हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पर। आपके सुपर 70 सीरीज के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये आपका 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमल ड्रेस on his last day in the school। क्वेश्चन है आपका व्हाट माने क्या, वाज माने था, अनयूजुअल यानी असामान्य मतलब असाधारण, अबाउट माने के बारे में, किसके बारे में, एम हैमल ड्रेस, जो एम हैमल था ना उसकी ड्रेस के बारे में। ऑन हिज लास्ट डे यानी उसके अंतिम दिन में। अब उसका अंतिम दिन कहाँ पर था, माने में द स्कूल यानी स्कूल में। जो एम हैमल था ना उसके स्कूल में अंतिम दिन पर उसकी ड्रेस के बारे में असाधारण बात क्या थी वो बताना है। तो हम कह रहे हैं कि एम हैमल वाज माने था, कौन था ये, एक फ्रेंच टीचर था। तो द फ्रेंच टीचर, देखो एम हैमल कौन था, एक फ्रेंच टीचर थे। माने वाज माने थे, क्या किया था उन्होंने, पहने थे। अभी क्या पहने थे, अपना ब्यूटीफुल यानी सुंदर ग्रीन कोट, और इसके अलावा क्या पहने थे, एक झालरदार शर्ट, तो एक फ्रिलेड शर्ट, झालरदार शर्ट एंड और एन एम्ब्रॉयडर्ड, एक कढ़ाईदार लिटिल सिल्क छोटी रेशमी टोपी यानी कैप। देखो ये थे क्या पहने थे, क्या पहने थे, अपना सुंदर हरा कोट एंड एक रिलेटेड यानी झालरदार शर्ट और एक कढ़ाईदार छोटी रेशमी टोपी, जिसे ईमान यूज्ड टू, जिसे वो किया करता था। अब वो क्या करता था, तो बियर पहनता था। कब पहनता था, केवल ओनली, वन माने पर। अब किस पर, एनी ओकेशन मतलब किसी अवसर पर। अब अवसर कैसे, जैसे लाइक फ्राइडे यानी पुरस्कार दिन, या इंस्पेक्शन डे, निरीक्षण डे etc। वह अपनी ड्रेस को केवल और केवल या तो प्राइज डे के दिन पहनता था या फिर जब कोई निरीक्षण होता था स्कूल में तब पहनता था, इसके अलावा वो कभी नहीं पहनता था। आगे समझ में है, ठीक है, नोट करो। देखो क्वेश्चन आपका व्हाट चेंजेस यानी कौन सी बदलाव माने थे, द ऑर्डर यानी ऑर्डर के कारण, फ्रॉम माने से, कहाँ से आया ऑर्डर, बर्लिन से। अभी कौन से इसका तो होता है के कारण, जैसे किसी के कारण कोई काम करवाया जाता है या किसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसके लिए लगाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर, माने में द स्कूल यानी स्कूल में, दैट डे यानी उस दिन बर्लिन से आया ऑर्डर के कारण, किसके कारण, ऑर्डर के कारण कहाँ से आया था ये, बर्लिन से। उसके कारण कौन से बदलाव स्कूल में हुए थे। क्वेश्चन आ जाओ थोड़ा बहुत समझ में, एक बार और समझ लो। देखो व्हाट चेंजेस यानी कौन से बदलाव माने थे, ऑर्डर यानी ऑर्डर के कारण, फ्रॉम माने से कहाँ से आया था, बर्लिन से। इन द स्कूल यानी स्कूल में, दैट डे यानी उस दिन। आपका दूसरा क्वेश्चन है हाउ माने कैसे माने किया, किसने किया था, द ऑर्डर यानी आदेश ने, कहाँ से आया था ये, बर्लिन से। चेंज माने बदल दिया, क्या बदला था इसमें, द एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, कहाँ पे, इन द स्कूल यानी स्कूल में, दैट डे। पेपर में आ भी सकता है, क्वेश्चन में नहीं भी आ सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो अपन आंसर में लिखाएंगे पहले ये वाला क्वेश्चन आगे समझ में। देखो कैसे किया, ऑर्डर ने, कहाँ से आया था ऑर्डर, बर्लिन से, यानी बर्लिन से आया ऑर्डर ने कैसे बदला, क्या बदला था, वातावरण आएगा स्कूल में, कब, उस दिन। तो देखो बात किसकी हो रही है, ऑर्डर की, तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ठीक है। इसकी वजह से देयर वर
माने थे। अब इसकी वजह से क्या थे, कई बदलाव हुए थे, तो मैनी चेंजेस, कई बदलाव हुए थे। कहाँ पे हुए थे, इन द स्कूल। कब, दैट, बदलाव कौन कौन से हुए थे वो अपन लिखेंगे। सबसे पहला था नंबर 1, सबसे पहला क्या था, देयर वाज, माने थी, क्या थी, एक अजीब शांति, एक अनयूजुअल या फिर यूनिक साइलेंस। ये वही लिख रहे हैं अपन जो अपने कल क्वेश्चन में पढ़े थे। देखो थी, क्या थी, ए यूनिक साइलेंस, अजीब शांति। अब एक कहाँ पर थी, इन एंड अराउंड, अंदर और बाहर, कह के द स्कूल। देखो क्या थी, अजीब शांति थी, इन माने अंदर थी, एंड अराउंड यानी आसपास, मतलब चारों ओर थी, इसके स्कूल के चारों ओर। दैट, इतना आगे सामने। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, देयर वाज, माने थी, क्या थी, नॉट माने नहीं। अब नहीं, क्या नहीं थी, बहुत ज़्यादा चहल और ग्रेट हस्टल वस्टल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। देखो देयर वाज माने थी, नॉट माने नहीं थी, क्या नहीं थी, और ग्रेट हस्टल वस्टल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। विच माने जो, कुछ भी होता था, क्या होता था, सुनाई देता था। अभी सुनाई कहाँ देता था, आउट, बाहर। अब बाहर कहाँ पे, इन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर। इतना समझ में आ गया। इसके बाद है नंबर 3, द क्लासमेट्स। अब क्लासमेट्स किसी ना किसी के तो होते हैं ना, तो अब माने के किसके थे, एमएमएल के या फिर फ्रेंड के। तो एमएमएल के तो होने से रहे, इसके होंगे फ्रेंड के होंगे, फ्रेंड्स। जो क्लासमेट्स यानी कच्चा के साथ किसके, फ्रेंड के। अभी क्या कर रहे थे, तो ना उसको कर रहे होंगे ना, तो बरमाने थे, क्या कर रहे थे, सिटिंग, बैठे हुए थे। अभी कहाँ पर बैठे हुए थे, अपनी अपनी मेजों पर, तो एट देयर बेंचेस, देयर डेस्क, अपनी अपनी बेंचों पे कैसे बैठे हुए थे, साइलेंटली यानी शांति से बैठे हुए थे। देखो पहला क्या है कि अजीब शांति थी स्कूल में अंदर और स्कूल के बाहर, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, उस दिन बहुत ज़्यादा चहल नहीं थी, यानी शोर शराबा नहीं था, जो बाहर सुनाई दे सके। तीसरी बात है क्लासमेट्स यानी कच्चा के साथ किसके, फ्रेंड के। वो क्या करते, बैठे हुए थे, कहाँ पर बैठे हुए थे, अपनी अपनी बेंचों पर बैठे हुए थे, यानी अपनी अपनी मेजों पर बैठे हुए थे। पर कैसे बैठे हुए थे, साइलेंटली, शांति से बैठे हुए थे। चौथा है नंबर 4, एम हेमल ने। अब एम हेमल ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, पहले थे, बास माने थे, बोर माने पहले थे। क्या पहने थे, अपनी सुंदर ड्रेस, ये जो ब्यूटीफुल ड्रेस यानी अपने सबसे सुंदर कपड़े, जिसे ईमान यूज्ड टू माने किया करते थे, क्या किया करते थे, वियर, पहनते थे, कब पहनते थे, ओनली यानी केवल, ऑन माने पर, एनी ओकेशन, इसे वो केवल किसी अवसर पर पहनते थे। इतना आगे सामने एक और बचा है नंबर 5, पांचवा क्या है, फ्रंट बेंचेस, यानी आगे की मेजें बरमाने थी। अभी क्या थी, फुल यानी पूरी थी, भरी हुई थी, विद्यमाने से, इससे द स्टूडेंट। इतना आगे सामने देखो 4 पॉइंट हो चुके हैं, लास्ट है फ्रंट बेंचेस, यानी आगे की बेंचें बरमाने थी, क्या थी, पूरी थी, यानी पूरी तरह से भरी हुई थी, विद्यमाने से, जिससे स्टूडेंट्स यानी छात्रों से, एंड और बैक बेंचेस
पीछे की मेज या टेबल। वर्तमान थी, जाति फुल थी, विद्यमान से इससे द प्लेजर्स गाँव। आगे समझ में